बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दुनिया भर में मोटापा बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि मोटे मरीज़ जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। ये सब मोटापे की वजह से हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ओबेसिटी या मोटे मरीज़ जो हैं वो उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है। इसकी वजह सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इसका मतलब ये है कि वर्जिश ना करना, चहलकदमी ना करना, खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करना जिसके अंदर तेल घी का इस्तेमाल, फलों का कम इस्तेमाल करना और सब्जियों का कम इस्तेमाल करना। इसी तरह ख़ानदान के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो जो मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा है उनको अंदेशा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो जाए। अब वज़न कंट्रोल करने के लिए वॉक, डाइट, एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग मरीज़ बन चुके हैं और उनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो ऐसे मरीज़ों को कुछ दवाइयाँ भी हम एडवाइस करते हैं जो कि शुगर को भी कंट्रोल करती हैं और इसके अलावा जो है वज़न को भी कम करती हैं। GLP-1 एगोनिस्ट एक दवाई है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो ये इंजेक्शन फॉर्म में है और दूसरी इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ऑर्लिस्टैट है। ऑर्लिस्टैट जो है वो पखाने के रास्ते चिकनाई को निकालते हैं और इसके साथ ही वज़न थोड़ा सा कम होता है। अब सीमाग्लूटाइड GLP-1 एगोनिस्ट पाकिस्तान में है, लेकिन मैंने आपको बताया उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और ये इंजेक्शन हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है 0.25 मिलीग्राम 4 हफ्ते तक, और फिर उसके बाद 0.5 मिलीग्राम 4 हफ्ते तक, और फिर उसके बाद हम 1 मिलीग्राम पे चले जाते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि नौज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है मरीज़ को, जिसकी वजह से भूख ख़त्म हो जाती है। जिन मरीज़ों को लुबलुबे में सोजिश यानी पेनकटाइटिस हो चुका होता है तो ऐसे मरीज़ों को हम GLP-1 एगोनिस्ट नहीं देते, या जिसको मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है उन मरीज़ों को भी हम ये GLP-1 एगोनिस्ट दवाई नहीं दे सकते। अब ये दवाइयाँ अवेलेबल भी हैं, लेकिन इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले अपने मौलिद से राब्ता कर लें कि ये आपके लिए सूटेबल दवाइयाँ हैं भी या नहीं, और अपने शुगर को कंट्रोल करें अगर आपको शुगर है। और मोटापे के लिए वॉक, डाइट, एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया वो तो लाजमी जुज़ है। अब हम एक मरीज़ का तबसरा सुनते हैं कि वो अपने मोटापे के बारे में क्या बताते हैं, और इनको मैंने ट्रीट किया था तो अब इनका वज़न कम हो चुका है। तो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इनका वज़न कम हुआ? मेरे प्यारे पाकिस्तानी हमवतन भाई, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के पास जब मैं आया तो मेरा वेट इतना बड़ा हुआ था कि मैं खुद को संभाल नहीं सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा वेट 115 किलो था। आज अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की सारी काविशें हैं, किसी दोस्त ने इनका मशवरा दिया, मैं यहाँ तक पहुँच गया और आज मेरा 75 किलो वजन है, जिसमें मैंने सिर्फ वॉक किए और कुछ हल्की सी मेडिसिन जो मेरे को डॉक्टर ने दी वो मैं खाता रहा टाइमिंग से, और वॉक जितनी बोलते थे उतनी करता था, जितना टारगेट रखते थे कोशिश करता था कि अच्छे शागिर्दों की तरह अपना टारगेट पूरा करना। आप अगर यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह सेहत भी पाएंगे, जवान भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने मरीज़ के तासुरात सुने। अब अपना वज़न का बहुत ख्याल रखें, और अगर इनिशियली वज़न बढ़ रहा है तो अपने कुछ टेस्ट जिनके अंदर थायराइड का टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारे टेस्ट करवा के अपने मौलिज को दिखाएं ताकि आपका वज़न कंट्रोल में किया जा सके। अगर किसी मरीज़ को हाइपोथायराइड है यानी थायराइड स्लो काम कर रहा है तो ऐसे मरीज़ों को भी वज़न बढ़ने का अंदेशा हो सकता है, और ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि वो अपनी दवाई इस्तेमाल करें मौलिज के राब्ता करके, और साथ ही साथ अपने TSH को और थायराइड को कंट्रोल रखें ताकि वज़न ना बढ़े। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।